राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा, अध्याय 3 और 40 और आरती का अध्याय, जिसमें आज आप महाराज जी की कथा का आगे का वर्णन सुनेंगे। भोजनोपरांत जब महाराज जी ने पेट भरकर भोजन कर लिया, भक्तों के आग्रह पर वे बार बार भोजन करते रहे तो महाराज जी को हड्डा कर उल्टी हो गई, जिससे सारा अन्न बाहर आ गया। इस तरह की घटना एक बार श्री समर्थ रामदास के जीवन में भी घटी थी। एक बार समर्थ रामदास स्वामी को पायस खाने की इच्छा हुई, जो साधु के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि किसी भी चीज के प्रति वासना कभी साधु संतों के लिए ठीक नहीं होती। तो उन्होंने दंडित करने की इच्छा से खीर का गले भर तक पान किया, जिससे उन्हें वमन हो गई। तब फिर वे उसे भी खाने लगे, ताकि फिर से उसकी वासना कभी न हो, क्योंकि श्री रामदास जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके मन में खीर खाने की लालसा दोबारा कभी हो। तो इसी तरह से गजानन महाराज ने भी लोक ग्रह के निग्रह के लिए ये सारी लीला की, ताकि भावी पीढ़ी को शिक्षा रूप ये ज्ञात हो जाए कि दुराग्रह का यानी जबरदस्ती किसी से करने का परिणाम क्या होता है। इसीलिए लोगों ने वमन का स्थल, जहाँ पर उन्होंने वमन की थी, वो जगह साफ की, महाराज जी को स्नान कराया और साफ सुथरे आसन पर बिठाया। हजारों लोग महाराज जी के दर्शन को आए। महाराज की आनंदी वृत्ति चलित नहीं हुई, यानी कि महाराज चाहते तो सारा अन्न योग सामर्थ्य से पचा जाते, लेकिन लोग शिक्षा के लिए उन्हें ये सारी लीला करनी पड़ी, वमन करना पड़ा। उसी समय महाराज जी के पास 2 भजन मंडलियां आई और बड़े प्रेम से वहां रात भर भजन कीर्तन करते रहे। महाराज जी भी अंगुली चटकाकर अपना प्रिय भजन गण गण गणांते बोते आनंद से रात भर गाते रहे। महाराज हमेशा गण गण गणांत बोते ऐसा भजन किया करते थे, इसीलिए सभी लोग उन्हें गजानन नाम से ही पुकारने लगे। वस्तुतः नाम रूप आदि उपाधियां प्रकृति के आश्रयाधीन है, और जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है उसको ये नाम रूप की उपाधि भला कैसे लग सकती है। सिंहस्थ पर्व कुंभ में गोदावरी तट के किनारे नासिक क्षेत्र में वैसे ही भीड़ होती है जो भीड़ हरिद्वार में होती है। जैसे आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर में भक्तों की भीड़ होती है, अब उसी प्रकार से शेगांव में बंकटलाल जी के घर में दूर दूर से आने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ होने लगी। यहाँ के श्रीमान स्वामी गजानन ये ही विठल थे और निश्चय रूप के ईंट के ऊपर खड़े होकर बंकटलाल के घर में जन समुदाय को दर्शन देने लगे। जिसने ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया उसके लिए भला जाति कहाँ शेष रहती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के लिए सभी जगह एक समान है, तो शेगांव में रोज नई यात्रा होने लगी। हजारों पूजाएं महाराज जी की होने लगी, जिसका वर्णन भगवान शेष भी नहीं कर सकते। वे भी श्रांत हो जाएंगे। फिर दास गणों की, जो एक क्षुद्र कीट के समान है, उनकी तो भला गिनती ही क्या है। अब महाराज जी की दिनचर्या का भी वर्णन सुनिए। कभी कभी तो महाराज मंगलाभिषेक करते, कभी कीचड़ में लेट जाते, तो कभी गंदा जल पी लिया करते। जैसे वायु की गति बताई नहीं जा सकती, उसी प्रकार महाराज जी की दिनचर्या का कोई भी निश्चित नियम नहीं था। महाराज जी को चिलम से बड़ा प्रेम था, वो उन्हें बार बार लगा करती, किंतु उस पर भी आसक्ति नहीं थी। केवल लौकिक दृष्टि से वे लीला बताते थे। इस तरह साक्षात्कारी दीन दुर्बलों के रक्षक श्री गजानन महाराज बंकटलाल के घर रहने लगे। दूर दूर से महाराज जी की चरण वंदना को लोग आया करते। जैसे जहाँ मधु होता है वहाँ मक्खी जमती तो है ही, उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दिन की कथा है कि महाराज आनंद पूर्वक अपने आसन पर बैठे हुए थे। प्रभात का समय था। पक्षीगण वृक्षों पर बैठकर कलरव कर रहे थे। वृद्धगण शैया पर बैठकर नाम स्मरण कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। कुक्कुट ऊंचे स्वरों से ध्वनि कर रहे थे। उदयाचल पर भगवान नारायण को उदित होता देखकर अंधकार ने गुफाओं की शरण ली। वत्स क्षीर पान के लिए गायों की ओर हुंकार कर रहे थे। सौभाग्यवती स्त्रियां सम्मार्जन में व्यस्त थीं। ऐसे रम्य समय में शेगांव में एक साधु गजानन महाराज के दर्शन को आया। यह गुसाई सर पर कषाय
चिंधी लपेटे हुए था। उसी तरह से एक झोली बाएं कांख में दबी हुई थी। मृग चर्म का लपेटा पीठ पर बंधा हुआ था। ऐसा यह गुसाई एक किनारे बैठा हुआ था और महाराज जी के दर्शन के लिए बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा थी। ऐसी स्थिति में महाराज जी के चरण कमलों का दर्शन मेरे लिए तो बड़ा असंभव है। ऐसा सोचकर उस गुसाई के मन में आया, समर्थ जी की कीर्ति मैंने वाराणसी में सुनी और महाराज जी को भांग चढ़ाने का संकल्प वहां किया था, लेकिन यहाँ मेरा संकल्प पूरा होना तो बड़ा कठिन लग रहा है। यहाँ तो सब धनवान और प्रतिष्ठित लोग ही हैं, भला उसमें मेरी याद कहाँ आएगी। यहाँ शांभवी का कोई प्रेमी ही नहीं दिखता, सो मैं अपने मन की बात किससे कहूँ। सामान्यतः जिसको जो वस्तु प्रिय होती है वो अपने इष्ट को वही चढ़ाने का संकल्प करता है। ऐसे अनेक विचारों से गुसाई महाराज के दर्शन को उत्कंठित हो रहा था। उसका संकल्प महाराज जी ने जान लिया और महाराज जी लोगों से बोले, अरे उस वाराणसी के गुसाई को तो लेकर आओ। अब ये सुनकर उसे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मन में सोचा कि ये त्रिकालज्ञ संत है, मेरे मन का संकल्प इन्हें ज्ञात हो गया। ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने योगी की महिमा का वर्णन करते समय कहा है कि स्वर्ग लोक की कथाएं भी योगी जान लेते हैं। इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति आज मुझे हो गई। ये त्रिकालज्ञ महात्मा धन्य है, बिना बताए मेरा संकल्प ये जान जाएंगे। इसको स्पष्ट होने में अब बहुत थोड़ा ही समय बाकी है। लोगों द्वारा गोसाई को लाकर महाराज जी के सामने खड़ा करते ही महाराज जी ने कहा, झोली की पुड़िया निकालो। जिस पुड़ियों की रक्षा आपने पिछले 3 महीनों से की है, आज उन्हें सार्थक होने दो। सुनते ही गोसाई तो बालकों की तरह गदगद कंठ से महाराज के चरणों में लौटने लगा। महाराज ने कहा, ठीक है, अब उठकर बैठो और झोली की पुड़िया निकालो। जब तुमने संकल्प लिया था तब लज्जा नहीं लगी, अब व्यर्थ अवहेलना करने से क्या लाभ। गुसाई बड़ा धूर्त था, हाथ जोड़कर डरते डरते बोला, भगवान मैं झोली की पुड़िया निकालता हूँ और संकल्प पूर्ति करता हूँ, किंतु उसके लिए आप एक वरदान मुझे दीजिए। आपको सदैव इस अज्ञानी बालक के बूटी का स्मरण रहे, जिससे इस बालक का भी स्मरण आपको रहेगा। मैं जानता हूँ आपको इस बूटी से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, किंतु इस बालक का स्मरण रूप इस बूटी को स्वीकार कीजिए। भक्त जिस प्रकार की इच्छा करते हैं देवता उसकी पूर्ति करते हैं। आप अंजनी जी का वृतांत स्मरण कीजिए। अंजनी जी वानरी थी, उन्होंने इच्छा की कि साक्षात भगवान शंकर मेरे गर्भ से जन्म ले। उनकी इच्छा, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शंकर अंजनी जी के गर्भ से महारुद्र हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। वहां वानर भी आड़े नहीं आया। आप तो साक्षात कर्पूर गौरम भगवान शंकर ही है और ये बूटी तो आपको अत्यंत प्रिय है। अन्य जनों को यद्यपि ये व्यसन है, फिर भी आपके लिए तो ये ज्ञानवल्ली है। अब आप इसकी अवहेलना ना करें। महाराज किंचित असमंजस में पड़ गए, किंतु माता जैसे बालक के टेढ़े मेढ़े हर प्रकार के हठ को पूरा करती है, वैसे ही महाराज जी ने हंसकर कहा, ठीक है। गुसाई जी ने बूटी निकालकर महाराज जी के हाथ पर रख दी। अब गुसाई ने उसे धोकर चिलम में भरकर और जलाकर महाराज जी को पिलाई। इस तरह कारण सहित यहाँ पर बूटी कथा कही गई। आप लोग उसका विचार करें। इसलिए प्रतिज्ञावश महाराज चिलम पीते थे। अब आपको पता चला कि महाराज जी के पास खुद की बनाई हुई चिलम हमेशा क्यों रहती थी, ताकि वो अपने उस भक्त को सदैव स्मरण करते रहे। कुछ दिन गुसाई शेगांव में रहा और अपने आप को धन्य मानकर फिर रामेश्वर दर्शन करने के लिए चला गया। और यही कारण है कि समर्थकों को गांजा की प्रथा पड़ गई, किंतु वह वर के कारण थी, न कि व्यसन अधीनता के कारण। महाराज महान विभूति थे। कमल पत्र जैसे जल में रहकर भी कीचड़ से दूर रहता है, उस पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं रहता, वैसे ही महाराज व्यवहार में रहते हुए भी अलिप्त थे। उनको कभी किसी चीज की आदत ही नहीं पड़ी थी। शेगांव में एक जानराव नामक प्रसिद्ध देशमुख रहता था। उसका अंतिम समय आ गया। शरीर में रोग इतना बढ़ गया कि वह बहुत दुर्बल हो गया। वैद्यों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ। वैद्यों ने उसकी नाड़ी देखकर संबंधियों को संकेत कर दिया कि अब इनका बचना असंभव है।
हम लोगों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर लिए हैं, लेकिन इनकी तिल भर भी व्यथा नहीं गई है। अब इन्हें नीचे कंबल पर सुला दीजिए, यही ठीक रहेगा। ये सुनकर सगे संबंधी अत्यंत दुख में डूब गए। वे लोग कहने लगे, हाय 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 रे देव, हम लोगों ने कई देव देवता मनाए, लेकिन जानराव को उसका कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आखिर आप हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो, सारे प्रयास बेकार गए। वैद्यों ने हाथ टेक दिए, किंतु एक अंतिम उपाय अभी भी सूझ रहा है, वो करके देखेंगे। बंकटलाल के घर एक साक्षात्कारी साधु महाराज जी हैं, जिनके कारण से शेगांव पंढरपुर क्षेत्र बन गया है। साधु के मन में लाने पर उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने सच्चिदानंद को उठाया, जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी से जाकर कोई महाराज जी से प्रार्थना करो। ये सुनकर एक संबंधी बंकटलाल के घर गया और जानराव देशमुख की सारी अवस्था बताई कि महाराज आप कृपा करके चरण तीर्थ दीजिए, जो जानराव को अमृत सिद्ध होगा, ऐसा हमें लगता है। बंकटलाल ने कहा, ये मेरे बस की तो बात नहीं है, आप मेरे पिताजी से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद उसने भवानी राम जी से हकीकत बताई। वे बड़े सज्जन थे। भवानी राम ने तुरंत एक पात्र में पानी भरकर महाराज जी के चरणों को धुलाया और प्रार्थना की, महाराज ये चरण तीर्थ मैं जानराव को देता हूँ। महाराज जी ने गर्दन हिलाकर सम्मति दिखाई। संबंधी ने तीर्थ लेकर वह जानराव को पिलाया, जिससे उनके गले की घुरघुराहट तुरंत बंद हो गई। उन्होंने थोड़ा थोड़ा आंखें खोली और हाथ हिलाया। तीर्थ के प्रभाव से जानराव की प्रकृति में एकदम फर्क पड़ने लगा। यह प्रमाण देखकर सारे लोग आनंदित हो गए और सबको सत्पुरुष का अधिकार ज्ञात हुआ। उसके बाद सब औषधियां लेना बंद करके केवल तीर्थ ही लेते रहे, यानी महाराज जी के चरणों को स्पर्श कराया गया जल ही वे पीते रहे, जिससे जानराव आरोग्य संपन्न हो गए। 8 दिन में जानराव पहले जैसे स्वस्थ हो गए और भवानी राम के घर महाराज जी के दर्शन को आया। अब देखिए, संत चरण तीर्थ साधन द्वारा साक्षात अमृत हो गया। ये केवल संत नहीं बल्कि कलयुग के साक्षात देवता ही थे। ये कथा सुनने के बाद मन में एक शंका भी होती है कि संत गजानन महाराज जैसे संत शेगांव में रहने पर कोई भी प्राणी यमलोक में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कुतर्क है, क्योंकि संत मृत्यु का निवारण नहीं करते, वे प्रकृति के नियम के अनुसार ही आचार करते हैं, लेकिन आगंतुक संकटों को जरूर दूर करते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने मृत्यु से सच्चिदानंद को उठाया, लेकिन उन्होंने कार्य समाप्ति के बाद आलंदी क्षेत्र में समाधि ग्रहण की। इसका तात्पर्य बस इतना ही है कि संत आए हुए गंडातर दूर करते हैं, जो उनके लिए अत्यंत सामान्य वस्तु है, क्योंकि योगेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री गजानन योगी और साक्षात्कारी थे। यही कारण है कि उनके चरण तीर्थ से जानराव स्वस्थ हो गया और जानराव के स्वस्थ होने पर उसने बंकटलाल के घर भोज का प्रयोजन किया। जानराव देशमुख तो स्वस्थ हो गया, लेकिन महाराज के सामने अब समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसी तरह से करता रहा तो प्रापंचिक लोग मेरा दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए अब मुझे उग्र स्वरूप धारण कर लेना चाहिए। ऐसा सोचकर महाराज उग्र हो गए। अपने व्यवहार में वे कठोरता लाने लगे, जिससे सर्वसामान्य तो घबरा गए, किंतु कुछ अनन्य भक्तों को कुछ भी नहीं लगा। जैसे भगवान नरसिंह अवतार धारण करने पर सब तो भयभीत हो गए थे, किंतु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। उन्हें बिल्कुल भी भय नहीं लगा था। सिहनी के छोटे छोटे बच्चे उसके शरीर पर निर्भयता से उछल कूद करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं लगता, बल्कि अन्य जन घबराते हैं। इसलिए अब आप दूसरी कथा भी सुनिए। अगर मिट्टी कस्तूरी के साथ हो तो उसकी भी कीमत हो जाती है। चंदन वृक्ष के साथ बढ़े हुए कांटे युक्त हिवर वृक्ष भी थोड़ा सुगंधित हो ही जाता है। जहाँ पर मीठा गन्ना होता है, वहीं मोगरा, पिंगुल और सेहुडा भी होता है। अब जहाँ साधु संत रहते हैं, वहाँ मंदमती भी रहते हैं। हीरा और पत्थर एक साथ खान में होते हैं, किंतु हीरों के समान पत्थरों की कीमत कभी नहीं होती। गार गोटी पैरों से कुचली जाती है, हीरे की ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। ऐसे ही
एक मंद बुद्धि पुरुष श्री गजानन महाराज के साथ सेवाधारी करके रहता था, जिसे साधु सेवा का बड़ा भारी अहंकार था। वो ऊपर से तो महाराज की सेवा का भाव बताता, किंतु अंतर में उसका भाव अन्य ही था। महाराज के नाम पर वह मिठाई पेड़े आदि जमा किया करता और सब भक्तों से कहता, मेरे बिना तो महाराज जी का कोई काम ही नहीं होता और मैं तो महाराज जी का रामदास जी के कल्याण शिष्यवत हूँ। मेरा वाक्य महाराज जी कभी खाली जाने ही नहीं देंगे। उनकी चिलम मैं ही भरता हूँ, भोजन आदि की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। अरे मैं ही उनकी सेवा करता हूँ, इसलिए मैं ही उनका प्रिय हूँ। और ऐसा वह सब लोगों को बताता फिरता था और अपनी सरबराई करके प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करता था। वह माली जाति का था और उसका नाम था विठोबा घाटोल। महाराज स्वयं शंकर थे। यह उनका नंदिकेश्वर बन गया और आने जाने वाले भक्तों पर गुरगुराने लगा। अंतर ज्ञान से महाराज जी ने इसका सब कुछ जानकर एक दिन ऐसा कौतुक किया कि एक रोज दूसरे गांव में कुछ दर्शनार्थी महाराज जी के दर्शन करने के लिए शेगांव आए। उस समय महाराज सो रहे थे और किसी को भी उन्हें जगाने का या बोलने का साहस ही नहीं था। तो उन लोगों ने उसी विठोबा से प्रार्थना की, विठोबा आप तो महाराज के प्रिय शिष्य हो और धूर्त हो, हमें दर्शन करके जल्दी ही गांव वापस लौटना है, लेकिन महाराज जी तो सोए हुए हैं, कृपा करके आप हमारा काम कर दीजिए। अपनी स्तुति सुनकर विठोबा फूल गया और जाकर महाराज जी को जगाने लगा। भक्त मंडली को तो दर्शन मिल गए, उनका काम तो हो गया, किंतु अब विठोबा पर बड़ा भारी संकट आ गया। जैसा कर्म होता है उसका फल भी वैसा ही मिलता है। एक बड़ा डंडा महाराज जी के पास था। महाराज जी ने उठाकर जोर से उसकी पीठ पर लगा दिया। महाराज जी कहने लगे, ये माजरा क्या है, अपनी जगह भूल गया? मठ में घंटियां बांधकर हमको ये उपाधि लगा रहा है। ये तो स्पष्टतः व्यापार है। तुझ पर कृपा करने से मैं भी भगवान का अपराधी हो जाऊंगा। कहते हैं कि सोम को शक्कर समझना ठीक नहीं है और विष को तो कभी भी अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। चोर को अपने गले का हार भी कभी नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहकर महाराज जी ने विठोबा को खूब पीटा। सो वह भाग खड़ा हुआ और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। जो सच्चे संत होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो ढोंगी होते हैं वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। अधिकार के बिना केवल वेश धारण करके ही जो बैठते हैं वो वंचक है। स्वार्थी लोग उनकी खूब बढ़ाई करते हैं और झूठ आदि बोलकर चाटुकारिता कर कर लोगों को बताते हैं, जिससे दोनों का काम होकर विपुल संपत्ति इकट्ठी हो जाए। किंतु धर्म के नाम का यह व्यापार बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे समाज रसातल को पहुंचेगा और धर्म की हानि होगी। सत्याचरणी संतों को ऐसे षंडों का साथ बिल्कुल नहीं चलता, जैसे पतिव्रता को वेश्या का पड़ोस नहीं चलता। स्वर्ण को जस्ते के अलंकार कभी नहीं जसते। संत मूर्खों का पोषण करते हैं किंतु उसे महत्व नहीं देते। उनकी दृष्टि से पहले जन्म के फल कर्म भोगने के लिए संसार में एक व्यक्ति आया है, ऐसा सोचकर उसके बारे में मौन धारण कर लेते हैं। जैसे भूमि अन्य सफल वृक्षों के साथ सेहुंड को भी स्थान दे देती है। मोगरा, सेहुंडा और शेर ये सब भूमि पुत्र है, किंतु इन सब का मूल्य अलग अलग है। मोगरे के संरक्षण के लिए किनारे पर सेहुंड लगाए जाते हैं ताकि पशु उसकी हानि ना करे। काम होने के बाद उसे जला दिया जाता है। उसी तरह डांस मच्छरों को दूर करने के लिए शेर को द्वार पर बांधते हैं। इसी तरह संतगण रक्षण तो सबका करते हैं, किंतु उनके गुणानुसार मूल्य भेद भी करते हैं। विठोबा घाटोल का दुर्भाग्य कि उसे संत चरणों का सानिध्य प्राप्त होकर भी दैववशात दूर होना पड़ा। अगर वो ढोंग ना करता तो उसकी योग्यता अनुसार उन्नति जरूर प्राप्त कर लेता। उसने कभी संतों की योग्यता ही नहीं जानी। काल्प वृक्ष के नीचे ही बैठकर गार पत्थर की कामना की और कामधेनु से खपरेला मांगी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सदैव जागृत रहकर संत कृपा की ही केवल इच्छा करे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही
होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे।
मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहूँ विलंब। श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही है तू कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी है श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वह रो पाति तोरा,
पूजे ही आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिही क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हर ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करी, पुत्र फल पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हुए परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सोत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। श्री तुलसी चालीसा पाठ समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय।